टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की तरफ बात करते हैं, ठीक है भाई। लॉ ऑफ डिमांड की तरफ बात करते हैं और ये बिल्कुल ही चिंटू टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इसमें कौन सा रिलेशनशिप है मेरे भाई? डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है? बच्चे बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे बच्चे, बदतमीज है। इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। अब जरा मैं आपको इसकी तीन चीजें जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या है इसका? है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ लॉ कि भैया लॉ कहना क्या चाहता है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ में तीन कीवर्ड्स होते हैं। पहला है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। क्या है पहला कीवर्ड? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या इक्वल। सेम को इक्वल भी लिखा जा सकता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांड of a commodity increases, of a commodity increases when its price falls, when its price falls। तो ये कीवर्ड हो गया, when its price falls and decreases, and vice versa नहीं होता है, and decreases, पूरा पूरा लिखना है, and decreases when its price rises, when its price rises। तो ये तुम्हें तीन कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाने वाली। ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाउएवर क्वेश्चन मुश्किल से ही यहां से मिलेगा आपको, लेकिन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करेंगे इसके अजम्पशन के साथ। ये अजम्पशन क्या लेकर आया है? देखो, हर लॉ किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस होता है, तो उसके अजम्पशन को तुम्हें पहचानना पड़ेगा। अजम्पशन क्या होते हैं? सबसे पहला देयर शुड बी। अब अजम्पशन का आसान तरीका क्या है ना, जो तुमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं बस वही है। प्राइस को छोड़ के बाकी सब सारे चीजों को कांस्टेंट कर दो। तुमने जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, प्राइस को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, वो सारे अजम्पशन हो गए। जैसे देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम। अगला अजम्पशन क्या हो सकता है? There should be no change in taste and preference। अगला क्या होता है? There should be no change in government policy। There should be no change in distribution of income। बात समझ रहे हो? तुम्हें इसके assumption याद नहीं करने पड़ेंगे। जो तुमने determinants पढ़े हैं, प्राइस को अलग कर दो, बाकी सारों को कांस्टेंट कर दो, वो हो गए इसके assumption। ठीक है भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही से बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे मिल गए भाई, क्या किया जाए। अब आगे बात करते हैं हम लोग डिमांड शेड्यूल की और डिमांड कर्व के बारे में। अभी बात करने जा रहे हैं डिमांड शेड्यूल। बहुत ध्यान से देखना यहां पर। अब जो डिमांड शेड्यूल है हमारा वो दो तरह का है। एक तो है इंडिविजुअल और दूसरा होने वाला है मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ने वाले हैं, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल डिमांड कर्व पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में मैंने क्या बताया? एक बंदे की इनकम, तो वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा। एक बंदे की डिमांड, सॉरी। तो लेट्स से यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांड है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड है ए की। लेट्स से यहां पर प्राइस जब 50 था, डिमांड थी 100, प्राइस कम बढ़, लेट्स से प्राइस हो गया 10 और यहां पर डिमांड हो गई 500। फेयर इनफ, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। ये डिमांड किसकी थी? एक बंदे की, मतलब ए की। सिमिलरली मार्केट डिमांड कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे बंदों की डिमांड को ऐड कर दे। लेट्स से यहां पर प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए दे रखा है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी दे रखा है। तो मार्केट डिमांड कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। तो चलो, प्राइस है 50, इसकी डिमांड थी 100, प्राइस हो गया 10, इसकी डिमांड थी 500 और इसकी डिमांड थी लेट्स से 200 और 1000। तो मार्केट डिमांड यहां से क्या निकल के आ जाएगी? दोनों को कर दो प्लस, 200 प्लस 100 आ गया 300, 500 प्लस 1000 आ गया 1500। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
तुम्हें शेड्यूल की बात समझ में आएगी ना? शेड्यूल में एक लोग की डिमांड की अगर हमने बात की तो इंडिविजुअल की बात हो रही है, और बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे मार्केट। अब इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है। इंडिविजुअल डिमांड कैसे बनाएंगे, यहां पर लेंगे एक्स एक्सिस, यहां 0 और यहां लेंगे प्राइस। यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना भाई? यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड। लेट्स से प्राइस पहले कितना था? प्राइस था 50, प्राइस था 50 और डिमांड थी 100। फिर प्राइस कम होके हो गया 10 और डिमांड बढ़ के हो गई 500। तो पहले था ये वाला पॉइंट और दूसरा हो गया ये वाला पॉइंट। डिमांड कर्व को ज्वाइन कर दिया गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन गया है। और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की अब शुरुआत हो जाने वाली है। ये मैंने किसकी डिमांड बनाई? ये मैंने बनाई ए की डिमांड। सिमिलरली हम लोग क्या मार्केट डिमांड बना सकते हैं? मैं ये बना नहीं रहा हूं, तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, और मुझे तुम इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो पूरा करके। अब तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें मार्केट डिमांड के अंदर दो डायग्राम बनाने होंगे। पहले डिमांड ऑफ ए, फिर प्राइस और डिमांड ऑफ बी, फिर प्राइस ऑफ मार्केट डिमांड। ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं और तुम कर भी लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आप साथ साथ नोट करते चल रहे होंगे क्योंकि चीजें बड़ी आसान होंगी, ठीक है? चलो भाई, बहुत बढ़िया।